रश्मिका ऋषभ शेट्टी रो में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आ चुका है, जहां पर रश्मिका इज नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड टू प्रमोट हर अपकमिंग फिल्म वरीसू, जिसके चलते उन्होंने कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के लिए वापस से यू टर्न मार लिया है और तरह तरह के पोस्ट डालने शुरू कर दिए हैं कि वो कैसे कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को लेकर इतनी ज्यादा ग्रेटफुल हैं। लेकिन एक बार अगर प्यार का धागा टूट जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें वैसी बात नहीं रहती है। वही कन्नडिगास जो हैं, वही कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री जो है आज की डेट में वापस से रश्मिका को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्या है सारा मामला, मैं आपसे शेयर करने वाली हूं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट्स मैं आपसे शेयर करती रहती हूं। तो जी नहीं, माफी नहीं मिल सकती, जी नहीं, सुनवाई भी नहीं हो सकती। अगर रश्मिका मंदाना ने एक बार अपने कन्नडिगा फैंस का दिल तोड़ दिया तो तोड़ दिया, उसके बाद उस दिल को जोड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो अब से कुछ महीनों पहले की बात है जब रश्मिका मंदाना की बॉलीवुड फिल्म आई जिसका नाम था गुड बाय। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए रश्मिका ने पिंक विला को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने मेंशन किया था कि परमवा स्टूडियोज, जिसका नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन एयर कोटिंग करके स्टार्ट किया, कि एक बार मुझे प्रैंक कॉल आया, मुझे लगा कि प्रैंक कॉल है, लेकिन मुझे एक ऑफर मिला वहां से। यहां से ये पता चलता है कि परमवा स्टूडियो ने सच में फोन किया, सच में उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। परमवा स्टूडियोज किसका है, जिसमें एसोसिएटेड है रक्षित शेट्टी जो उनके एक्स फियांसी थे, और ऋषभ शेट्टी। तो ऋषभ शेट्टी जो है, इन्होंने किरिक पार्टी में पहला जो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस रश्मिका को बनाया था। तो ही वॉज द रियल पर्सन जिनको सारा का सारा क्रेडिट मिलता है रश्मिका को आज की डेट में, जो इतने लोग जानते हैं। ही इज द रियल पर्सन, ऋषभ शेट्टी। तो जब ये सब एयर कोटिंग बैटल स्टार्ट हुई, एयर कोटिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद ऋषभ शेट्टी को जब ये पता चला तो उन्होंने इस चीज को इग्नोर ही कर दिया, इस चीज पे ज्यादा तूल नहीं दिया। लेकिन बार बार पूछने पर उन्होंने यही बोला कि वो उनके साथ काम नहीं करना चाहते, वो बाकी एक्ट्रेसेस के साथ काम करना चाहेंगे, समंथा के साथ काम करना चाहेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने बहुत ही न्यूट्रल सा जवाब दिया। लेकिन उसके बाद जो कन्नडिगास थे, जो उनका कन्नड़ा फैन बेस था, जो एक टाइम पर रश्मिका को बहुत अच्छा, बहुत साफ दिल, बहुत इनोसेंट मानता था, उनको रियल फेस पता चल गया। क्योंकि ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद एक्चुअली रश्मिका की जो फैन फॉलोइंग थी, जो इंस्टाग्राम पे फैन फॉलोइंग थी, ट्विटर पे फैन फॉलोइंग थी, वो काफी ज्यादा कम हो गई। काफी लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि रश्मिका को बैन कर देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, गुस्सा बहुत ज्यादा था लोगों में, बहुत ज्यादा उनका फैन बेस जो था वो हर्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद भी रश्मिका ने उस चीज को डैमेज कंट्रोल नहीं किया, उस चीज को आगे बढ़ाती चली गई। और बॉलीवुड के रंग में रंगती हुई हमको वैसे ही वो दिख रही है। बहुत ज्यादा बॉलीवुडाइज्ड वर्जन हमको दिखने लग गया रश्मिका का। इससे पहले जो कुछ साल पहले हमको रश्मिका दिखती थी, जो हमको रियल रश्मिका लगती थी, अब पूरा का पूरा एक तरीके से फेकनेस उसके एटीट्यूड में हमको दिखती है। और हमको ये भी साथ साथ में दिखता है कि बॉलीवुड की जो एंडोर्समेंट्स हैं, जिनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक शेमफुल एंडोर्समेंट करी है रश्मिका ने किंगफिशर की, वो उसके चलते तो और भी ज्यादा जितने लोग थे जिनको गुस्सा था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। और अब रीसेंट कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें कुछ दिनों पहले ही उसने एक स्टेटस शेयर किया था, जिसमें एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने डॉक्टर पुनीत राजकुमार के लिए बहुत अच्छा कुछ बोला था। अप्पू सर, आई रियली मिस यू, ऐसा कुछ बोला था। तो वहां से मैंने एक कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाला था, जिसमें मैंने लिखा था कि रश्मिका ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी फिल्म वरीसू आने वाली है, जिसके चक्कर में उसको ये सब कुछ करना पड़ रहा है। बिकॉज अगर कोई इंसान मीन करता सीरियसली तो वो पहले ही डैमेज कंट्रोल कर लेता, या अपोलोजाइज कर लेता, या सोच लेता कि उनके फैन बेस को अगर बुरा लग सकता है इस चीज से, तो वो आगे चल के उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब 30th of December शायद वो डेट थी जब किरिक पार्टी जो फिल्म थी जिससे रश्मिका को इतनी पॉपुलैरिटी मिली, कन्नड़ा फिल्म किरिक पार्टी, जिसके डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी थे, उसको 6 साल हो गए उस फिल्म को। और उसके लिए पोस्ट डाला रश्मिका ने, एक स्टोरी डाली, इंस्टाग्राम स्टोरी, जिसमें उसने 6 years ऑफ किरिक पार्टी ऐसा कुछ सेलिब्रेट करते हुए डाला। और उस फोटो में सब लोग थे, जो परमवा स्टूडियोज है, ऋषभ शेट्टी है, रक्षित शेट्टी, सब लोगों ने किरिक पार्टी की सेलिब्रेशन का 6 years सेलिब्रेशन की जो वीडियोज डाली, जो फोटोज डाली, उसमें कहीं पे भी रश्मिका नजर नहीं आई। दैट वाज द रिप्लाई, एक्चुअली द रिप्लाई टू हर, कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है और ऐसा कुछ पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया है अपने रूट्स को, तो वो जो रूट्स हैं वो किस तरीके से अब उनसे डिटैच हो चुकी हैं, ये साफ साफ दिखाई दिया हमारे को उन पोस्ट में, उन ट्विटर पोस्ट में और ट्वीट्स में, और एवरीथिंग जो भी परमवा की तरफ से आ रही थी, या रक्षित की तरफ से आ रही थी, या ऋषभ शेट्टी की तरफ से आ रही थी, उन सब में रश्मिका गायब थी। रश्मिका को पूरी तरीके से इग्नोर और अवॉइड किया गया था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इन ट्वीट्स के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स किए, बहुत सारे रीट्वीट्स किए, बहुत सारे लाइक्स किए, और ज़्यादातर जो मुझे पढ़ने में आए वो यही थे कि रश्मिका को एक तरीके से हटा दिया गया है। क्योंकि अगर कोई इंसान अपने मेंटोर्स की इज्जत नहीं करता, अपनी रूट्स की इज्जत नहीं करता, अपने फैन बेस की जहाँ से उसने शुरुआत की थी उसकी इज्जत नहीं करता, तो वो फैन बेस भी उनसे कट जाएगा, डिटैच हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं पास्ट में हमारे पास। मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ कि दीपिका पादुकोण जो इस वक्त बहुत बड़ी बॉलीवुड की अपने आप को एक्ट्रेस समझती हैं, लेकिन
बट शी इज़ जस्ट बीन रिड्यूस टू अ पोस्टर गर्ल। अब वो सिर्फ एक पोस्टर गर्ल बन के रह गई है। उसने अपनी शुरुआत कन्नड़ा फिल्म से की थी, उस फिल्म का नाम था ऐश्वर्या, लेकिन उस फिल्म को आज तक दीपिका पादुकोण ने ये नहीं बोला कि उसके करियर की वो फर्स्ट फिल्म थी। वो बार बार ओम शांति ओम को बोलती है कि वो उनकी करियर की फर्स्ट फिल्म थी, और अब सब जानते हैं कि उनके करियर की ही ओम शांति हो चुकी है। तो अगर रूट्स को प्यार नहीं करोगे तो रूट्स भी आपको प्यार नहीं करेंगी। मैं तो खुद नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती हूँ और मैं कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से इतनी ज़्यादा इंप्रेस्ड हो चुकी हूँ, मुझे पूरा भरोसा है वैसे 2023 में मैं कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत कुछ करने वाली हूँ। तो अगर मुझे ये पता है कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के पास इतना कुछ है देने को, इतना जेन्युइन कंटेंट है जो मैंने लास्ट ईयर देखा आपके रिकमेंडेशंस पे, तो यार क्यों आप उस फैन बेस को ऑफेंड कर रहे हो? क्यों? सीरियसली अगर मेरे पास ये फैन बेस होता मैं तो Cloud9 पर होती, मुझे ज़रूरत नहीं थी किसी बॉलीवुड की या किसी ऐसी इंडस्ट्री की जो फेक है। आई वुड हैव बीन रियली हैप्पी। और मुझे ये देखकर कितना अच्छा लगता है कि अगर ऋषभ शेट्टी अभी भी बोलते हैं कि मैं अपने रूट से जुड़ा रहूंगा, दैट मीन्स कि उनका वो हमेशा जिंदा रहेंगे। अपने रूट से जुड़ के इंसान हमेशा जिंदा रहता है और वो कभी कुछ भी, चाहे फ्लॉप हो चाहे हिट हो, कभी भी लोग उनको भूलेंगे नहीं, उनसे नफरत नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने रूट्स में जुड़े हुए हैं। ये सिंपल सा लॉजिक है, और ये सिंपल से लॉजिक को इतना कॉम्प्लिकेट करके रख दिया रश्मिका जैसी एक्ट्रेस ने, और पता नहीं कितनी और एक्ट्रेसेस होंगी जिन्होंने अपनी रूट्स को छोड़ दिया और बाद में वो कहीं की नहीं रही। एक और एग्जाम्पल है जो मुझे अब रिसेंटली देखने को मिलता है, जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो मृणाल ठाकुर है, उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम किया सीतारामम में, मुझे लगता है इससे पहले भी थोड़ा बहुत शायद साउथ में काम किया होगा, लेकिन जो पहचान उनको सीतारामम से मिली और तेलुगु फैन बेस जो उनका बना, उसके बाद उनको नानी के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल चुका है। ये साउथ इंडस्ट्री जो है ना, मुझे लगता है ये ऐसे लोग हैं जो दिल से अपनाते हैं एक्चुअली। अगर आप में टैलेंट है, आपके टैलेंट को दिखाते हैं, आपके स्किन को नहीं दिखाते हैं। सप्तमी गौड़ा, जिनको हमने कांतारा में देखा है, आज की डेट में सेंसेशन बन चुकी है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी, और जितने भी उनके फैन बेस है, जो भी पैन इंडिया लोग उनको देख चुके हैं, शी इज़ अ सेंसेशन। मेरी एक एडवाइस रहेगी, प्लीज़ करके बॉलीवुड में मत आना, प्लीज़ करके बॉलीवुड जैसी एंडोर्समेंट्स मत करना, अपनी रूट से जुड़े रहना, अपने ट्रेडिशन से जुड़े रहना, एक्सपोज ज़्यादा मत करना, नहीं तो आपका जो फैन बेस है वो भी ऑफेंड हो सकता है। उस फैन बेस में मैं भी हूँ। तो मुझे लगता है कि जितना आप ओरिजिनल रहोगे उतने ही ज़्यादा पॉपुलर रहोगे, उतने ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहोगे। सो आपको क्या लगता है रश्मिका ने जो किया है और अब जो उसको भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, उसके बाद उसका क्या होने वाला है? वरीसु आए चले जो भी हो उसके साथ, लेकिन उससे रश्मिका के फैन बेस पे आपको क्या लगता है क्या इफेक्ट होने वाला है? और साथ साथ में ऐसे जो एक्टर एक्ट्रेसेस अपने फैन बेस को छोड़ देते हैं, उसके बाद उनका क्या होता है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हैं। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शेयर।